आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने देखा था, राइट? ओके, क्वेश्चन नंबर 3.5. Yes, sir. A jet airplane traveling at a speed of 500 km per hour ejects its products of combustion at a speed of 1500 km per hour relative to the jet plane. देखो आपको क्या बोल रहा है, जेट प्लेन की स्पीड दे रखी है 500, वेलोसिटी ऑफ जेट प्लेन. अब ये जेट प्लेन की जो वेलोसिटी वो किसके रिस्पेक्ट में है? ऑब्वियसली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है. कितनी दे रखी है? 500 किलोमीटर पर आवर. अब जो वो अपना कंबशन मतलब जो पीछे धुआं निकलता है ना, वो धुआं छोड़ रहा है कितनी स्पीड से? 1500 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू जेट. मतलब ये वेलोसिटी हो गई कंबशन की, किस पे रिस्पेक्ट में? जेट के रिस्पेक्ट में. ओके. अच्छा बच्चा देखो, अगर एरोप्लेन है, सुंदर सा ये एरोप्लेन है, अगर भाई ये यूं जा रहा है सर, बेटा ये एरोप्लेन ये गिरा नहीं है. हाँ बोलो. बोर्ड उल्टा दिख रहा है, मैं सब उल्टा उल्टा रहा है. चलो उल्टे को सीधे कर देते हैं, बस हो गया सीधा. भाई अगर मान लो कि ये एरोप्लेन है तो इसका कंबशन इधर होगा ना, तो अगर मैं इसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो सीधी सी बात है मुझे इसकी वेलोसिटी को नेगेटिव लेना पड़ेगा. तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेता हूं एंड इसको नेगेटिव ले लेता हूं. डायरेक्शन ऑपोजिट होने के कारण हमें साइन अलग लेनी पड़ेगी. एंड हम इसको क्यों प्लस लेते हैं भाई? हमारा जूना कन्वेंशन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस. देखो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है फिजिक्स के अंदर कि आपको हमेशा ये पॉजिटिव लेना है, बट जनरली हम इसी को पॉजिटिव लेते हैं. ठीक है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड? भाई लेटर का मतलब यही धुआं वगैरह. अब यहाँ पे ग्राउंड पे एक ऑब्जर्वर है, तो भाई इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी क्या होगी? लेटर की. लेटर मींस नथिंग बट द कंबशन. सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन या लेटर विद रिस्पेक्ट टू पर्सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Vc माइनस Vp. यस और नो? अब भाई ये कौन सी वेलोसिटी Yes, होगी? sir. ग्राउंड की. ये कौन सी वेलोसिटी होगी? ग्राउंड की. भाई इसके रिस्पेक्ट की वेलोसिटी हमको फाइंड करनी है. क्या मेरे पास कंबशन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है? नहीं है, वो तो जेट के रिस्पेक्ट में. चलो इसे मैं एज इट इज रखता हूं. और पर्सन की वेलोसिटी क्या है? भाई जीरो है. आपको कहा है पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई. ओके. तो भाई ये क्या बन गया? Vcp इज इक्वल टू Vcg. इसको बोल देते हैं नंबर 1. नाउ भाई आपकी ये वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू जेट. क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं? वेलोसिटी ऑफ कंबशन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट. ये कौन सी वेलोसिटी होती है? ग्राउंड वाली. ये हमको दे रखी है माइनस 1500 इज इक्वल टू, मुझे ये वाली वेलोसिटी चाहिए, और जेट की स्पीड कितनी दे रखी है? 500. इसको यहां भेज देते हैं, तो माइनस 1500 प्लस 500 इज इक्वल टू Vcg हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? ये माइनस 1000 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आवर है ना, सो किलोमीटर पर आवर. अब क्या करेंगे हम? इसको सिंपली यहां पे पुट कर देंगे. सो वेलोसिटी ऑफ कंबशन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू Vcg इज इक्वल टू माइनस 1000 किलोमीटर पर. आ गया ये हमारा आंसर. ठीक है. फिर यहाँ पे स्टेटमेंट में खाली लिख देने का कि भाई वेलोसिटी ऑफ लेटर विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड इज माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर. सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था भाई. जब हम कर रहे थे तो हमने ट्रॉली का एक एग्जांपल देखा था, याद है? एक ट्रॉली थी, उस पे एक बंदर नहीं इंसान नाच रहा था.
फिर इसकी वेलोसिटी हमने 2 मीटर पर सेकंड ली थी, इसकी वेलोसिटी कुछ 10 मीटर पर सेकंड ली थी, यहाँ पे एक और आदमी था तो इसकी वेलोसिटी इसके रिस्पेक्ट में हमने फाइंड की थी। तो बस वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हो रहा है। देखो क्वेश्चन के वर्डिंग्स बदलेंगे बट कॉन्सेप्ट नहीं बदलेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.6 A car moving along a straight highway with a speed of 126 km/h is brought to a stop within a distance of 200 meters। भाई देखो ये क्या बोल रहा है, भाई ये आंसर मैं फाइंड नहीं करूंगा, आपको सिर्फ हिंट दे देता हूं, बाकी मैं नहीं करूंगा। ये आपके 9th में आप ऐसे क्वेश्चन करते थे। A car moving along a straight highway, भाई कार की वेलोसिटी स्पीड कितनी दे रखी है, इनिशियल स्पीड बोल सकते हैं, इनिशियल स्पीड 126 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनटू 1000 अपॉन 3600, सिंपल, ठीक है। फिर आपको कहा जा रहा है इस ब्रॉड टू स्टॉप, वो रुक गई है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, बिल्कुल। व्हाट इज द रिटार्डेशन, देखो बच्चा लोग रिटार्डेशन का मतलब होता है एक्सेलरेशन की नेगेटिव वैल्यू। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन दोनों सेम है, अगर पॉजिटिव है तो उसको एक्सेलरेशन कहते हैं, अगर नेगेटिव है तो उसको रिटार्डेशन कहते हैं। सो अल्टीमेटली आपको एक्सेलरेशन ही ढूंढना है, एंड ये फिक्स है कि ये माइनस में आएगी। देन क्या बोला हुआ है, एंड हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द काउ टू स्टॉप, भाई कितना लंबा समय, टाइम ढूंढना है। अच्छा डिस्टेंस भी आपको बोला गया है, मैं यहां लिख लेता हूं, डिस्टेंस कितना 200 मीटर। तो बच्चा लोग पहले फॉर्मूला यूज कर लो, v² - u² = 2as। आपके पास ये है, ये है, ये है, एक्सेलरेशन यहां से मिल जाएगा। फिर उसके बाद यूज कर लो v = u + at। तो आपके पास u है, v है, a आपको यहां से मिल जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा आपको टाइम, ठीक है। बहुत इजी है बेटा, स्टैंडर्ड 9th में सेम ऐसे क्वेश्चंस करते थे हम लोग। भाई समझ आया ना बच्चा लोग, आगे बढ़ूं? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3.7 Two trains A and B of length 400 meter each are moving on the parallel tracks with a uniform speed of 72 km/h। भाई देखो क्या कहा जा रहा है, दो ट्रेन हैं, दो चुच्चू गाड़ी है, वो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है, ये हमारी चुच्चू गाड़ी है, दोनों की स्पीड कितनी बोली हुई है, 72 km/h एंड 400, और दोनों की लंबाई कितनी बोली है, 400, लेंथ कितनी है 400, विद ए हाइट ऑफ बी। अच्छा एक ट्रेन आगे है, एक ट्रेन पीछे है। सो भाई चलिए इस ट्रेन को मैं थोड़ा पीछे ड्रॉ कर लेता हूं, ये ए बोल देता हूं, इसको बी बोल देता हूं, इसकी लेंथ भी 400, इसकी स्पीड भी सेम उतनी की उतनी। द ड्राइवर ऑफ बी decided to overtake the A accelerates by 1 meter per second। भाई इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। If after 50 seconds the guard B just brushes past the driver A, भाई वो ऐसा बोल रहा है कि 50 seconds बाद वो जस्ट ब्रशेस का मतलब है कि उससे देखता हुआ जस्ट आगे ही निकला है। मतलब ये दो ट्रेन हैं भाई, 50 सेकंड बाद इसका जो ड्राइवर है भाई, पहले वो इधर था, अब यहां से यहां पे आ गया, जस्ट उसको क्रॉस ही किया भाई। जस्ट ब्रशेस का मतलब है जस्ट उससे आगे ही निकला है। इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि दो, पहले ये ऐसे था, ये ए है, ये बी है, ए का ड्राइवर, ये बी का ड्राइवर, 50 सेकंड बाद दोनों एक साथ आ गए।
दोनों एक दूसरे को बोल रहे हाय। What was the original distance between them? भाई उनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था? ओके, प्लीज एक सेकेंड होल्ड करना। ओके, तो भाई हमें ना इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा बच्चा देखो, ये ट्रेन देखो ए जो है वो इससे कंप्लीटली आगे है। चलो मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं ताकि आपको आइडिया आ जाएगा। ये बी और उसके एकदम आगे से है ए। आपको पूछा गया दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब इन दोनों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे तो काफी छोटा लग रहा है, बट आपको ये डिस्टेंस पूछा गया। क्या लगता है क्या होना चाहिए, कैसे करेंगे इसको भाई? देखो जो जो गिवन है मैं आपके पास लिख लेता हूं। इनिशियल स्पीड दे रखा है 72 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड में इनटू 1000 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पता नहीं है ना, ऐसा कुछ बोला भी नहीं है कि ट्रेन रुक जा रही है तो हम जीरो ले ले, तो यहाँ पे फाइनल को तो हम छोड़ ही देंगे। फिर हमको क्या बोला हुआ है, एक्सेलरेशन बोला हुआ है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देन हमको टाइम दे रखा है कितना, 50 सेकेंड्स। अब क्या करें भाई, हमको क्या ढूंढना है, डिस्टेंस। क्या मैं फॉर्मूला लगा सकता हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है, एक्सेलरेशन है, तो यहां से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अब यहां से कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, यहां का और यहां कितना पूरा। देखो आपको यहां पे डिस्टेंस कौन सा मिलेगा, यहां से लेके यहां तक। क्यों, बिकॉज 50 सेकंड बाद ये यहां पहुंच जाएगा एग्जैक्टली उसके लेवल पे। 50 सेकंड बाद एग्जैक्टली लेवल पे पहुंच रहा है, तो जो भी आंसर आवे उसमें से क्या करना पड़ेगा आपको, 400 माइनस करना पड़ेगा। माइनस करेंगे नहीं, यहां पे नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, रीजन आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्या बोला हुआ है, What was the original distance between them? तो भाई them का मतलब यहाँ पे ट्रेन नहीं है, यहाँ पे दोनों गार्ड का है। भाई एक गार्ड इधर बैठा होगा, एक गार्ड इधर बैठा होगा, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो जितना आंसर आएगा वो। अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं थोड़ा सा कि what was the original distance between train, तो फिर जो आंसर आएगा उसमें से आपको 400 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेन के बीच का डिस्टेंस तो इतना ही है, ये तो ट्रेन की लेंथ है, तो आपको 400 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन होता कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन, तो माइनस करना पड़ता, अदरवाइज इस क्वेश्चन के लिए नहीं। आर यू गेटिंग बच्चा लोग मैं क्या बोल रहा हूं? श्योर, यस सर। बस तो आई थिंक है ये कैलकुलेशन तो आप बहुत इजीली कर सकते हो, इसमें कुछ खास नहीं है। कम से कम on a two-lane road, car A is traveling with a speed of 36 km per hour. Two cars B and C approach car A in opposite direction with a speed of 54 km each. अब देखो भाई, पहले क्वेश्चन समझो, अभी तक जितना हमने रीड किया वो क्या कहना चाह रहा है भाई, टू लेन रोड। भाई एक रोड है दो लाइन वाला, आई मीन दो पार्टीशन वाला। एक ऑब्जेक्ट ए है जो सपोज करो कि चलो ये डायरेक्शन में जा रहा है, और इसकी स्पीड हमको दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। अब दो दूसरे ऑब्जेक्ट, एक बी और एक सी, वो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं। ठीक है भाई, इसको ये भी ध्यान ले लेता हूं। एक ऑब्जेक्ट ए एक ऑब्जेक्ट बी कहा जा रहा है आर अप्रोचिंग टू ए इन ऑपोजिट डायरेक्शन। भाई ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ही तरफ आ रहे हैं, ये सी यहां से आ रहा है, ये बी यहां से आ रहा है, और दोनों की स्पीड सेम है। कितनी? 54 किलोमीटर पर आवर। बी और सी की स्पीड VB इज इक्वल टू VC कितना है, 54 किलोमीटर पर
ओके, और भाई ए की वेलोसिटी दे रखी है 36 किलोमीटर पर आवर। कर रहा हूं, डोंट वरी। ये लो, ओके। आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। एट अ सर्टेन स्टैंड व्हेन द डिस्टेंस AB इज इक्वल टू AC। भाई एक ऐसा समय आया कि जब AB और AC इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू AC, बोथ बीइंग 1 किलोमीटर, एंड दोनों का डिस्टेंस कितना दे रखा है? अगेन दोनों का डिस्टेंस इक्वल है, वो कितना है? 1 किलोमीटर है। B decided to overtake A before C does। भाई B सोच लिया कि भाई मैं A को पहले ओवरटेक करूंगा, C देख ना पावे, मैं पहले जाके देखूंगा। What minimum acceleration of a car B is required to avoid an accident। भाई कितना मिनिमम एक्सेलरेशन चाहिए होगा ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब भाई C से पहले पहुंचना है, तो हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि C कितनी देर में इसके पास पहुंचेगा। देखो पहले मैं क्या पता लगाता हूं? नंबर 1, टाइम t in which C approaches A। आपको क्या बोला है? मिनिमम एक्सेलरेशन। भाई अब एक्सेलरेशन के लिए पहले टाइम होना चाहिए। C जितनी देर में A के पास पहुंचेगा उससे पहले B को पहुंचना है, तो पहले हम फाइंड कर रहे हैं C के लिए टाइम। अब मेरे पास C की वेलोसिटी है, A से C तक का डिस्टेंस है, V है, C है, इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हो आप इसको। चलो मैं इसको U ही लिख देता हूं ताकि इनिशियल वेलोसिटी हम इसको बोल पाए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, और फाइनल वेलोसिटी होगी यहाँ पे। क्या मैं फाइनल 0 बोल सकता हूं? नहीं, बिकॉज गाड़ी रुक थोड़ा रही है, ओवरटेक कर रही है, रुक नहीं रही है, तो फाइनल क्या होगी पता नहीं, ठीक है। डिस्टेंस है मेरे पास, यस, S है, U है, टाइम ढूंढना है। क्या करूंगा भाई? क्या करूं टाइम ढूंढने के लिए? भाई जरूरी थोड़ा है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी की फॉर्मूला लगाई जाए, डायरेक्टली भी तो हम ऐसा बोल सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई हमेशा जरूरी नहीं है कि यूनिफॉर्म स्पीड ही हो। देखो ये स्पीड बढ़ा रहा है ना, तो वैसे भी यूनिफॉर्म तो यहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 1 किलोमीटर। भाई देखो मैं बच्चा यहाँ पे है ना सब कुछ किलोमीटर और आवर में लेके ही चल रहा हूँ। डिस्टेंस सब कुछ किलोमीटर है ना, इसीलिए मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ। या अगर हम चाहे तो कन्वर्ट कर सकते हैं, चलो कन्वर्ट कर देते, कोई बात नहीं। भाई 54 into 1000 अपॉन 3600, ये 2 0 गया, 6 6 6 9 am I right? Yes। 3 2 3 3 2 5 5 3 15 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, 36 into 1000 अपॉन 3600, आ गयो 10 मीटर पर सेकंड। और 1 किलोमीटर के बदले हम 1000 मीटर बोल सकते हैं, ठीक है। सो डिस्टेंस हो गया 1000, स्पीड हो गई C के लिए स्पीड कितनी है? 15। सो यहां से टाइम, भाई आपको दिख रहा है वहां से? यस दिख रहा है, लिख देता हूं मैं इधर ही। भाई यहां से टाइम कितना मिल जाएगा? 6 90, फिर से 10 बचा, पॉइंट 100 आ गया, फिर से 6.66 यानी 6.67 सेकंड। क्या हम बोल सकते हैं? Yes sir। ओके, टाइम आ गया 6.6। अब भाई जो ये B है ना, उसको इतने टाइम से पहले, जस्ट इससे पहले, अगर एक्सीडेंट होने से बचना है तो जस्ट इससे पहले देखो, एक्चुअली अगर मान लो, सपोज कर लो कि मैं TC लिख देता हूं, टाइम फॉर C। अगर एक्सीडेंट से बचना है तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसका जो टाइम है इससे कम होना चाहिए।
इन शॉर्ट अगर 6.66 भी होगा तो भी बोल सकता हूं ना। तो हम क्या करेंगे, हम टाइम यही लेके चलेंगे। Therefore, B needs to overtake A at least in 6.67 seconds। भाई कम से कम इतने सेकंड्स में तो ओवरटेक करना, एक्चुअली इससे भी कम में करना पड़ेगा। हम क्या बोल सकते हैं, जस्ट इससे पहले मतलब 6.66, बट हम उसको अप्रोक्सीमेटली तो इतना बोल ही सकते हैं। जहां देखो फिजिक्स के अंदर जहां पे जस्ट की बात आती है ना, जस्ट, तो वहां पे हम यही वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। सो बी के लिए मेरे पास टाइम हो गया, बी की मेरे पास वेलोसिटी हो गई। देखो मुझे क्या क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी है, टाइम है और डिस्टेंस है। मुझे फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन ढूंढना है। तो कौन सी फॉर्मूला लगा देंगे भाई यहाँ पे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at लगा सकते हैं। देखो डिस्टेंस 1000 मीटर अवेलेबल है, b की वेलोसिटी ये 15 मीटर पर सेकंड वो भी अवेलेबल है। फिर देन क्या करेंगे, अच्छा एक चीज और भाई, अगर b आगे जा रहा है तो a भी तो आगे जा रहा है ना। अच्छा एक गलती बच्चा लोग हमने कर दी भाई, यहाँ पे जो ये स्पीड है ना, ये 15 नहीं लेंगे भाई, हमको रिलेटिव वेलोसिटी लेनी पड़ेगी। आज a यूं जा रहा है तो c यूं आ रहा है, तो टाइम पे तो फर्क पड़ेगा ना। सो वहां पे हमने गलती कर दी, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू c। हम क्या फाइंड कर रहे थे, c के लिए टाइम, c कितने टाइम में a तक पहुंचेगा, जितनी उसकी रिलेटिव वेलोसिटी होगी। सो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, a की वेलोसिटी c के रिस्पेक्ट में, va माइनस vc। va कितना है 10 माइनस vc कितना है 15। नहीं एक मिनट भाई, c ने फाइंड करेंगे ना, c आ रहा है, c आ रहा है, तो c की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो 15 माइनस 10 ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चा लोग यहाँ पे 15 नहीं आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सो हमारा टाइम हो जाएगा 200 सेकेंड्स। सिमिलरली हम b का भी फाइंड कर लेते हैं। भाई ये फिगर अब मैं हटा देता हूँ, फिगर की इतनी जरूरत नहीं है। v b विद रिस्पेक्ट टू a, b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में कितनी होगी, तो vb माइनस va, vb कितना है 15 माइनस va कितना है 10। अच्छा बच्चा लो, अब एक चीज, देखो a इधर जा रहा है, b इधर जा रहा है और c इधर आ रहा है। अगर मैं इन दोनों की वेलोसिटी को पॉजिटिव ले लूं तो इसकी वेलोसिटी मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? अगर मैं इन दोनों की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेता हूं तो इसकी वेलोसिटी को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो बच्चा लोग यहां पे ये माइनस 15 आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 10 माइनस 25। सो यहां पे स्पीड कितनी हो जाएगी माइनस 25। अब देखो टाइम ढूंढते समय माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम कभी नेगेटिव होता है नहीं, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस में नहीं लिखेंगे। 4 सेकंड, यस 40 सेकंड्स, ठीक है। अब b के लिए क्या करेंगे भाई, b की स्पीड तो a के डायरेक्शन में ही है, तो वो तो पॉजिटिव की पॉजिटिव ही रहेगी, यानी 15 माइनस 10 ये हो जाएगी 5 मीटर पर सेकंड। तो भाई यहाँ पे टाइम हो जाएगा 40 सेकंड्स। बाकी सब की वैल्यू तो आपके पास है। डिस्टेंस हो गया 1000। ये कौन सी वेलोसिटी होगी, b की ये वाली वेलोसिटी 5। टाइम आपके पास है 40, हाफ एक्सेलरेशन के बदले भाई टाइम के बदले फिर से 40। तो भाई यहां से एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हो, इसको इधर ले आओ माइनस, इसको डिवाइड में ले आओ, उसको ऊपर ले जाओ। सो 1000 माइनस 200 इनटू 2
डिवाइडेड बाय 40 इंटू 40। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। देखो बच्चा ये मल्टीप्लाई हो गए, इधर आएगा माइनस, 2 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई, 40 स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड। ठीक है, इसका आंसर ढूंढो, इसको सॉल्व करो, तब तक मैं